सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम प्रत्यय के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। हमने जो पहले प्रत्यय से संबंधित वीडियोस बनाए थे जिसमें ट्रिक्स से हमने दो तीन प्रत्यय को कंपैरेटिव रूप में पढ़ा था, वो आप लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किए गए और भी कमेंट्स आ रहे थे कि प्रत्यय पे इस तरह के और वीडियोस बनाइए। तो इस वीडियो में मैं जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उनके विषय में ट्रिक से आपको बताऊंगी। शब्द देखकर आप किस तरह से प्रत्यय पहचान सकते हैं, क्या पहचान है और क्या मुख्य बातें हैं, उसके विषय में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत में प्रत्यय 3 माने गए हैं। प्रत्यय का तात्पर्य है जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय संस्कृत में 3 हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। उनमें से जो धातुओं से होने वाले प्रत्यय हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, जो शब्दों से होने वाले प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में होते हैं, जहां पर स्त्रीलिंग बनाना हो, तो ऐसे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग बना देते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो सबसे पहले कृदंत प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे और कृदंत में जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है तो प्रत्यय, उसके विषय में देखते हैं। ये जो प्रत्यय है ये भाव और कर्म में होता है, भूतकाल में होता है। जो त और तवतु प्रत्यय है वो भूतकाल में होते हैं। क्षत्रिय और शानच जो प्रत्यय हैं वो वर्तमान काल में होते हैं। तो जो प्रत्यय है भूतकाल के अर्थ में होता है। शब्द के अंत में आपको तह, दह, नह, णः इस तरह से 4 शब्द दिखाई दे सकते हैं। पुल्लिंग में आपको तह, दह, नह दिखाई देगा, स्त्रीलिंग में ता, धा, न, और नपुंसकलिंग में तम, धम, नम इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है। जैसे जो क्री धातु है उससे त प्रत्यय होकर शब्द बनता है कृतः, स्मृ धातु से स्मृतः, वच धातु से उक्तः। देखिए ये जो व को वापस उ हो जाना है, हमने यण संधि में पढ़ा है कि उ का व हो जाता है, ई का य हो जाता है। तो जब वापस य का ई और व का उ हो जाए तो उसको कहते हैं संप्रसारण। तो जहां पर त प्रत्यय होता है वहां पर धातुओं में संप्रसारण हो जाता है। तो वच से जब त प्रत्यय होता है तो उक्तः बनता है और वद से त प्रत्यय होकर बनता है उदितः। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिखे हैं वो वही है जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, ज्यादातर जिनको रिपीट किया जाता है। तो कत प्रत्यांत शब्दों के अंत में आपको तह, दह, नह, णः इस तरह से दिखाई देगा। दूसरा जो प्रत्यय है तवतु प्रत्यय, जो कर्ता अर्थ में होता है और भूतकाल में होता है। तवतु प्रत्यय जहां पर लगा होगा वहां पर शब्दों के अंत में आपको वान, वती और वत दिखाई देगा। अब शानच और मतुब में भी वान, वती, वत मत दिखाई देता है। तो इनमें अंतर कैसे करना है उसके विषय में हम एक अलग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पहले ही ट्रिक्स के माध्यम से बता चुके हैं। तो अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ना चाहते हैं और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आन प्रत्यांत शब्दों वाले प्रत्यय नामक वीडियो से आप इसे देख सकते हैं। जो तवतु प्रत्यय है उसमें शब्दों के अंत में वान दिखाई देता है, वती और वत। जैसे क्री धातु से तवतु होकर कृतवान, वच से उक्तवान और वद से उदितवान, त्रि से तीर्णवान। तो जहां पर वान, वती और वत दिखाई दे, स्त्रीलिंग में होगा कृतवती, नपुंसक लिंग में होगा कृतवत। इसी प्रकार उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत, उदितवान, उदितवती, उदितवत, तीर्णवान, तीर्णवती और तीर्णवत। तीसरा जो प्रत्यय है क्षत्रिय प्रत्यय, वो अच्छा एक बात और है कि ये जो त और तवतु प्रत्यय हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। इसके संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं, तो त और तवतु। क्षत्रिय और शानच जो प्रत्यय हैं ये सत संज्ञक प्रत्यय होते हैं, इनको सत संज्ञा दी गई है। ये वर्तमान काल के अर्थ में होते हैं दोनों, क्षत्रिय और शानच,
उनमें से जो क्षत्रि है वो परस्मैपद धातुओं से होता है और जो शानच है वो आत्मनेपद धातुओं से होता है। क्षत्रि प्रत्यांत जो शब्द हैं वो विशेषण होते हैं और शब्दों के अंत में यहां पर अन, अति, अंति और अत दिखाई देता है। जैसे पठ धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर पद बनता है पठन, पठंती और नपुंसकलिंग में पठत। इसी प्रकार रक्ष धातु से रक्षण, रक्षंती, रक्षत। हन धातु से घनन, घ्नति, घ्नत। क्री धातु से कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत। क्री धातु से किरण। तो इस तरह से आपको शब्द क्षत्रि प्रत्यांत दिखाई देंगे। जहां पर अंत में अन दिखाई दे वो क्षत्रि प्रत्यांत शब्द होते हैं। अगला है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय भी वर्तमान काल में होता है, लेकिन यह आत्मनेपद धातुओं से होता है और इनसे बने जो शब्द हैं वो भी विशेषण होते हैं। शब्द के अंत में आपको आनह, मानह, आना, माना, आनम या मानम इस तरह से दिखाई देता है। तो पुल्लिंग में जो शब्द होंगे उसमें आपको आनह, मानह दिखाई देगा, स्त्रीलिंग में आना या माना दिखाई देगा और नपुंसक लिंग में आनम या मानम दिखाई देगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, एद धातु से शानच प्रत्यय होकर पुल्लिंग में पद बनता है एदमानः, स्त्रीलिंग में बनता है एदमाना और नपुंसकलिंग में बनता है एदमानम। इसी प्रकार वृत्त धातु से वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। तो जहां पर भी आपको आनः, आना, आनम दिखाई दे और पूर्व में धातु हो वहां पर शानच प्रत्यय होता है। अब तुमुन प्रत्यय की बात करते हैं। तो तुमुन प्रत्यांत जो शब्द हैं वो पहचानने में बहुत आसान है। आपको शब्दों के अंत में तुम, धुम, टुम, ढुम इस तरह से दिखाई देगा। तुमुन जो प्रत्यय है वो भविष्यत अर्थ में होता है। इनसे बने शब्द अव्यय होते हैं, अतः सभी विभक्ति और वचनों में इनके रूप समान होते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर जो शब्द बनेंगे उनके अंत में या तो आपको तुम या धुम या टुम या ढुम इस तरह से दिखाई देगा। जैसे पठ धातु से तुमुन होकर बनता है पठितुम, जी से जेतुम, स्मृ से स्मरतुम इस तरह से यहां पर पद बनते हैं। जैसे सह धातु से सोढ़ुम, इस प्रकार दृश्य से दृष्टुम। अगला प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय। इसको पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें भी आपको शब्दों के अंत में तव्यः, तव्या, तव्यम दिखाई देगा। ये जो तव्यत प्रत्यय है ये धातुओं से भाव और कर्म में होता है। इसकी कृत्य संज्ञा होती है। तो जो कृत्य संज्ञक जितने भी हैं सभी भाव और कर्म में होते हैं। 7 कृत्य प्रत्यय माने गए हैं, तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप। तो तव्यत जो है वो भी कृत्य प्रत्यय है, इसलिए ये भाव और कर्म में होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे पठ धातु से पठितव्यः, स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसकलिंग में पठितव्यम। इसी प्रकार वद धातु से वदितव्यः, वदितव्या, वदितव्यम। गम धातु से गंतव्यः, गंतव्या, गंतव्यम। अगला प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय भी भाव और कर्म में होता है और चाहिए अर्थ में ये होता है कि ऐसा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, जाना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। यहां पर भी पहचानने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि शब्द के अंत में आपको अनियः, अनिया, अनियम इस तरह से दिखाई देंगे। जैसे पठ धातु से पठनीयः, पठनीया, पठनीयम। दा धातु से दानीयः, दानिया, दानियम। इस प्रकार अगला प्रत्यय है णवुल प्रत्यय। णवुल प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय है। यहां पर ण और ल की संज्ञा हो जाती है, वु शेष रहता है और वु को हो जाता है अक। तो शब्द के अंत में आपको अकह, इका और अकम दिखाई देगा, वहां पर णवुल प्रत्यय होता है। ये आप याद रखिए। ये कर्ता अर्थ में होता है और वाला अर्थ ये देता है। जैसे पढ़ने वाला, सोने वाला, गाने वाला, करने वाला, इस तरह का वाला अर्थ नवुल प्रत्यांत शब्दों से प्राप्त होता है।
और शब्द के अंत में अकह, स्त्रीलिंग में इका और नपुंसक लिंग में अकम दिखाई देता है। जैसे क्री धातु से णुवुल प्रत्यय होकर कारकः, स्त्रीलिंग में कारिका और नपुंसक लिंग में कारकम। गई से गायकः, गायिका, गायकम। पठ से पाठकः, पाठिका, पाठकम। अब इसके कुछ अपवाद हैं, इनके विषय में भी आप याद रखिए। ये जो 3 शब्द हैं इनको स्पेशली याद रखिए, क्योंकि कई बार ये सीधे ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो गम धातु से णुवुल प्रत्यय होकर पद बनता है गमकः, शम धातु से बनता है शमकः और जन धातु से बनता है जनकः। अब इनकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि जहां पे भी णुवुल प्रत्यय होता है वहां पर आपको शब्द के आदि में आ दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर आदि वृद्धि होती है इसलिए। लेकिन ये अपवाद हैं कि गम धातु से, शम धातु से जो मकारांत और नकारांत धातुएं हैं उनमें आदि वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ पर गामकः नहीं बनता, यहाँ पर गमकः ही बनता है, शमकः और जनकः। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रत्यय है त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय भी वाला अर्थ में होता है और कर्ता अर्थ में धातुओं से होता है। यहां पर आपको शब्द के अंत में ता, धा, टा या ढा दिखाई देता है। तो त्रिच में और तल में दोनों में शब्दों के अंत में आपको ता दिखाई देता है। तो कैसे हम पहचाने कि त्रिच है कि तल है, इस विषय में भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे आप प्रत्ययों में अंतर कर पाएंगे। त्रिच प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। तो क्री धातु से त्रिच प्रत्यय होकर कर्ता, तो जहां पर अंत में ता हो, धा हो, टा हो और ढा हो वहां पर त्रिच प्रत्यय होता है। दुहु से दोग्धा, पृच्छ से पृष्ठा, सह से सोढ़ा। इसके पश्चात है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय भी भाव और कर्म में धातुओं से होते हैं और ये स्वर अंत वाली धातुओं से होते हैं या फिर ऐसी धातुओं से होते हैं जिनके अंत में तो पवर्ग है। पवर्ग का तात्पर्य है प, फ, ब, भ, म और उनसे पहले अ है, तो ऐसी धातुओं से, और जिनके अंत में स्वर है ऐसी धातुओं से यत प्रत्यय होता है। यहां पर आपको शब्द के अंत में यम दिखाई देगा और शब्द के आदि में या तो आ होगा या ए होगा या फिर ओ होगा या फिर अव होगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो यत प्रत्यांत होते हैं। हमने य शेष रहने वाले प्रत्ययों के संबंध में भी एक वीडियो बनाया है जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर आप वो देख चुके हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसे देख सकते हैं, जिससे आप य शेष रहने वाले 5 प्रत्ययों में अंतर कर पाएंगे। यत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। जी धातु से यत प्रत्यय होकर बनता है जेयम, क्री से क्रेयम, श्रु से श्रव्यम, शप से शप्यम, लभ से लभ्यम। तो जहां पर आपको यम अंत में दिखाई दे वहां पर होता है यम अंत में, और पूर्व में या तो ए या ओ या अव इस तरह से दिखाई दे तो वहां पर यत प्रत्यय होता है। अगला प्रत्यय है ण्यत प्रत्यय। ण्यत प्रत्यय जो है वो ऋकारांत धातुओं से होता है या फिर हलंत धातुओं से होता है, अर्थात ऐसी धातु जिसके अंत में या तो कोई व्यंजन हो या फिर री हो, उनसे ण्यत प्रत्यय होता है। शब्दों के अंत में इसमें भी यम दिखाई देता है और शब्द के आदि में, शब्द के प्रारंभ में या तो आ होता है या आर होता है या ए होता है और ओ होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पठ प्लस ण्यत करके पाठ्यम, मुद धातु से मोद्यम, हरि धातु से हार्यम, इसी प्रकार क्री धातु से कार्यम, ध्री से धार्यम। तो ऋकारांत जो धातुएं हैं उनसे णित प्रत्यय होता है। तो आपको ऊपर अगर इस तरह से मात्रा और पूर्व में आ दिखाई दे तो वहां पर ण्यत प्रत्यय होगा। तीसरा प्रत्यय है क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय का विधान कुछ स्पेशल धातुओं के लिए किया गया है, तो बेहतर होगा आप उन धातुओं को ही याद रखें। इण, स्तु, शाश, व्री, द्री, जुष, इन धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। और इसके अतिरिक्त एक मृज धातु है
जिससे क्यप भी होता है और ण्यत भी होता है। तो क्यप प्रत्यय कुल 7 धातुओं से होता है। स्तु, शाश, व्री, द्रि, जुष और मृज। इसमें भी शब्द के अंत में यम होता है, यह या यम हो सकता है। और इसकी एक विशेषता और है कि इसमें आपको शब्द में आधा त दिखाई देगा, जैसे इण से इत्यम, स्तु से स्तुत्यम। शास में नहीं होता, शास में बनता है शिष्य। व्री से वृत्य, द्रि से धृत्य, तो आपको त भी दिखाई देगा। जैसे इण से क्यप होकर इत्यम, स्तु से स्तुत्यम, शास से शिष्यम, व्री से वृत्यम, द्रि से आदृत्यम, जुष से जुष्यम और मृज से मृज्यम। तो मृज से जहां पर भी क्यप प्रत्यय होगा वहां पर मृज्यम शब्द बनेगा। और अगर मृज से, क्योंकि ये हल अंत वाली धातु है, अगर इससे ण्यत प्रत्यय होता है तो आपको ये जो पूर्व में री है ये आर हो जाएगा और मार्ग्यम, इस तरह से आपको शब्द मिलेगा। तो अगर मार्ग्यम है तो उसमें ण्यत प्रत्यय है मृज धातु से, और अगर मृज्यम है तो उसमें मृज धातु से क्यप प्रत्यय है। यहां पर शास और जुष के अतिरिक्त यम से पूर्व ता भी दिखाई देता है। अगला प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय के संबंध में भी कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि यहां पर भी आपको शब्दों के अंत में त्वा दिखाई देगा। एक ही कर्ता जब दो क्रियाओं को करता है तो पहले वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसमें त्वा ही शेष रहता है। इनसे बने जो शब्द हैं वो अव्यय हो जाते हैं, इसलिए सभी विभक्तियों में इनके जो रूप हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर बस आपको शब्द के अंत में त्वा दिखाई देगा। जैसे पठ धातु से पठित्वा, रक्ष धातु से रक्षित्वा, दा धातु से दात्वा, यज धातु से इष्टवा। ये इंपॉर्टेंट है, यज धातु में प्रत्यय विधान करते हुए ये जो यज है इसको इश आदेश हो जाता है, तो इसको आप याद रखिए, यज धातु से बनता है इष्टवा। अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। धातु से पहले अगर उपसर्ग लगा हो तो त्वा के स्थान पर ही ल्यप प्रत्यय हो जाता है। अर्थात जहां पर एक कर्ता दो क्रियाओं को करे वहां पर जो पहले वाली क्रिया है उसमें ल्यप प्रत्यय हो जाएगा अगर उस धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हो तो। इनसे बने शब्द भी अव्यय होते हैं, इसलिए इनके भी जो रूप हैं वो सभी विभक्तियों और वचनों में समान होते हैं। इनमें आपको शब्द के अंत में या दिखाई देगा और शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग दिखाई देगा। जैसे पठ से पूर्व में सम उपसर्ग होकर पद बनता है संपठ्य। रक्ष से भी पूर्व में सम उपसर्ग हो जाता है और लप प्रत्यय होकर बनता है संरक्ष्य। दा धातु से आदाय, इस प्रकार। तो जहां पर आपको पूर्व में उपसर्ग दिखाई दे वहां पर पूरी संभावना है कि वहां पर ल्यप प्रत्यय होगा। अगला प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय भी भाव अर्थ में होता है और चाहिए और योग्य अर्थ देते हैं इससे बने हुए शब्द। जैसे चलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवा के योग्य है, चलने के योग्य है, तो इस प्रकार के अर्थ ल्युट प्रत्यांत शब्द देते हैं। ये जो ल्युट प्रत्यय है इससे बने हुए जो शब्द हैं वो नित्य नपुंसकलिंग हो जाते हैं, यानी उनका रूप केवल एक ही प्रकार से चलेगा जैसे नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, फल के समान, फलनम। और अंत में आपको अनम दिखाई देगा या फिर आनम दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ल्युट है इसमें टाकीत संज्ञा हो जाती है, लाकीत संज्ञा हो जाती है और यू शेष रहता है। ये जो यू है उसको अन हो जाता है। जैसे नवुल में वू को अक होता था, ऐसे ही यहाँ पर यू को अन होता है। तो यहाँ पर शब्दों के अंत में अन या अनम या आनम दिखाई देता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे चल धातु से ल्युट प्रत्यय जब होता है तो चलनम बनता है। सेव धातु से बनता है सेवनम। दा धातु से दानम। श्रु धातु से श्रवणम। तो जहां पर भी अनम अनम इस तरह दिखाई दे अंत में वो होता है ल्युट प्रत्यय। अगला प्रत्यय है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय भी भाव अर्थ में होता है और इसमें शब्द के अंत में अह दिखाई देता है। ये केवल पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं, नित्य पुल्लिंग होता है तो इससे बने हुए जो शब्द हैं वो केवल पुल्लिंग में उनके रूप चलते हैं।
और इसकी एक पहचान है जहां पर केवल 2 ही अक्षरों का शब्द हो, कहीं कहीं 3 हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में 2 अक्षर का शब्द होता है, क्योंकि ये धातुओं से होता है। धातुएं जो ज्यादातर हैं वो 2 अक्षरों की होती है, तो इससे बने हुए जो शब्द हैं, चूंकि इसमें आहा ही रहता है अंत में, तो इससे बने हुए शब्द 2 अक्षरों के मिलेंगे। जैसे पठ धातु से पाठ, पढ़ने का भाव क्या होता है, पाठ, तो अह अंत में है। इसी प्रकार वादह, कोपह, ये जो है ये होते हैं घय प्रत्यांत शब्द। इसके भी कुछ अपवाद हैं जो हमने णवुल में पढ़े थे कि वहां पर वैसे तो आदि वृद्धि होती है, यहां पर भी हो रही है। यहां पर जो प में है उसको आ हो जाता है, पाठ बन जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि जो मकारांत नकारांत धातुएं हैं उनमें ऐसा नहीं होता। तो यहां पर गम धातु से गमह बनता है, शम से शमह बनता है, संयम से संयमः बनता है। इन 3 शब्दों को आप स्पेशली याद रखिए, इनमें घय प्रत्यय है। इसके अतिरिक्त जो भी 2 अक्षरों का शब्द हो जिसमें पूर्व में वृद्धि हो, वृद्धि का तात्पर्य आ, ए, ओ, आई, औ ये हो, और अंत में अह, बस इतना हो, वहां पर घय प्रत्यय होता है। अगला प्रत्यय है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय के संबंध में भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां पर तर शेष रहता है, तो शब्द के अंत में तरह, तरा और तरम देखने को मिलता है। 2 में से किसी एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन 2 में से ये श्रेष्ठ है, तो वहां पर तरप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। अच्छा, जो तरप प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है, तो ये आपको शब्द के अंत में मिलेगा। अभी तक हमने जितने भी प्रत्यय पढ़े हैं वो कृदंत थे, अब तद्धित प्रत्यय प्रारंभ होते हैं। तो तरप प्रत्यय जो है वो शब्दों से होता है। जैसे पटु शब्द से तरप प्रत्यय कर कर पटुतरः, स्त्रीलिंग में पटुतरा और नपुंसकलिंग में पटुतरम। गुरु शब्द से गुरुतरः, गुरुतरा, गुरुतरम। अगला प्रत्यय है इयसुन प्रत्यय। इयसुन प्रत्यय में भी 2 में से किसी एक की विशेषता बताने पर इसका प्रयोग होता है, और इसमें शब्द के अंत में आपको ईयान या आयान देखने को मिलेगा। पुल्लिंग में या तो अंत में ईयान होगा या आयान होगा, स्त्रीलिंग में ईयसी, आयसी, और नपुंसकलिंग में ईयः, आयः, इस तरह से देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। गुरु शब्द से इयसुन होकर पद बनता है गरीयान, स्त्रीलिंग में गरीयसी और नपुंसकलिंग में गरीयः। ऐसे ही प्रशस्य शब्द से पुल्लिंग में शब्द बनता है श्रेयान, स्त्रीलिंग में बनता है श्रेयसी और नपुंसकलिंग में बनता है श्रेयः। तो जहां पर आपको इयान, ईयसी, यह दिखाई दे, या फिर आयान, आयसी, आयः दिखाई दे, वहां पर इयसुन प्रत्यय होता है। जैसे ज से जायान, जायसी, जायः, इस तरह से शब्द होते हैं। अगला प्रत्यय है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय 2 से अधिक में से जब विशेषता बताई जाती है तो तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसको पहचानना भी आसान है, क्योंकि इसमें तम शेष रहता है और शब्द के अंत में तमह, तमा और तमम दिखाई देता है। तो पुल्लिंग में आपको तमह दिखाई देगा, स्त्रीलिंग में तमा दिखाई देगा और नपुंसकलिंग में दिखाई देगा तमम। जैसे पटु शब्द से पटुतमः, पटुतमा, पटुतमम। मधुर से मधुरतमः, मधुरतमा, मधुरतमम। अगला प्रत्यय है इष्ठन प्रत्यय। इष्ठन प्रत्यय भी जब बहुतों में से किसी एक की विशेषता बतानी हो कि ये इतने सारों में से ये एक विशेष बात है इसके अंदर, तो वहां पर इष्ठन प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। इष्ठन में इष्ट शेष रहता है, तो शब्द के अंत में इष्टः, इष्ठा और इष्टम देखने को मिलता है। तो पुल्लिंग में इष्टः मिलेगा, स्त्रीलिंग में इष्ठा मिलेगा और नपुंसक लिंग में मिलेगा इष्टम। जैसे वृद्ध शब्द से बनता है ज्येष्ठः, ज्येष्ठा, ज्येष्ठम। गुरु शब्द से बनता है गरिष्ठः, गरिष्ठा, गरिष्ठम। तनु से बनता है तनिष्ठः, तनिष्ठा, तनिष्ठम। तो जहां पर भी इष्ठः, इष्ठा, इष्ठम इस तरह से दिखाई दे,
वहां पर इष्ठन प्रत्यय होता है। अगला प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय भी शब्दों से होता है, तद्धित प्रत्यय है और ये वाला अर्थ देता है। शब्दों के अंत में आपको वान, मान, स्त्रीलिंग में वती, मति और नपुंसकलिंग में वत और मत दिखाई देता है। तो इससे बने हुए शब्द तवतु प्रत्यय से बने हुए शब्दों के समान आपको दिखाई देंगे। तो इनमें अंतर कैसे करना है उसके विषय में वीडियो हमने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। आन और मान शेष रहने वाले प्रत्यय। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे रूप शब्द से मतुप प्रत्यय होकर पद बनता है रूपवान, रूपवती, रूपवत। और श्री से श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। अच्छा, इसकी एक बात और मैं आपको यहां पर बता देती हूं कि जहां पर अ या आ अंत वाले शब्दों से मतुप प्रत्यय होता है वहां पर तो म को व हो जाता है। जैसे ये जो रूप है इसमें अंत में है अ, तो जब यहां पर मतुप प्रत्यय लगाया तो यहां पर म को व हो गया और पद बना रूपवान, रूपवती, इस प्रकार। और अ और आ के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद मतुप लगाएंगे तो म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये श्री में ई है, इसके बाद मतुप लगाने से म ही रहता है, तो यहां पर पद बनता है श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। इसके अपवाद भी हैं, उसके विषय में भी आप जान लीजिए, जिसके संबंध में अगर प्रश्न आ जाए तो आप उसे गलत ना करें। तो दो शब्द ऐसे हैं, जैसे यव, इसमें आ है अंत में, तो यहां पर मां को व हो जाना चाहिए था, तो यहां पर पद बनना चाहिए था यववान। लेकिन यह अपवाद है, यव शब्द से मतुप होकर पद बनता है यवमान, स्त्रीलिंग में यवमती और नपुंसकलिंग में यवमत। दूसरा शब्द है द्राक्षा। इसके अंत में भी आ है, तो नियम के अनुसार तो यहां पर म को व हो जाना चाहिए था, किंतु यहां पर म को व नहीं होता और पद बनता है द्राक्षामान, द्राक्षामती, द्राक्षामत। अगला प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय तस्य भावः अर्थ में शब्दों से होता है उसका भाव, और ये नित्य स्त्रीलिंग होता है। इससे बने जो शब्द होते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं। इनमें शब्दों के अंत में ता दिखाई देता है त्रिच प्रत्यय के समान ही, लेकिन ये तद्धित प्रत्यय है तो ये शब्दों के अंत में होता है। जैसे मनुष्य शब्द से मनुष्य का भाव, इस अर्थ में जब तल प्रत्यय होता है तो पद बनता है मनुष्यता, और ये जो मनुष्यता पद है ये स्त्रीलिंग पद है, क्योंकि तल से बने हुए जो शब्द होते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार दृढ़ से दृढ़ का भाव दृढ़ता, पटु का भाव पटुता। अगला प्रत्यय है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय भी तस्य भावः, उसका भाव अर्थ में शब्दों से होता है, इसमें त्व शेष रहता है, और ये इससे बने हुए जो शब्द हैं वो नित्य नपुंसकलिंग होते हैं। तो नपुंसकलिंग होने के कारण सु को अम होता है और शब्द के अंत में त्वम दिखाई देता है। जैसे मनुष्यस्य भावः, इस अर्थ में जब मनुष्य से त्व प्रत्यय होता है तो शब्द बनता है मनुष्यत्वम। दृढ़ से दृढ़त्वम, पटु से पटुत्वम, तो जहां पर त्वम अंत में दिखाई दे वहां पर होता है त्व प्रत्यय, और जहां पर अंत में ता दिखाई दे वहां पर होता है तल प्रत्यय। अगला प्रत्यय है मयट। मयट जो प्रत्यय है वो उसका विकार और उसका अवयव अर्थ में शब्दों से होता है। शब्द के अंत में आपको मयम दिखाई देगा, जैसे अश्ममयम, शालामयम। तो शाला का अवयव इस अर्थ में जब शाला से मयट होता है तो पद बनता है शालामयम। अश्मन मयट अश्ममयम, तो जहां पर अंत में मयम दिखाई देता है वहां पर होगा मयट प्रत्यय। तो जो मुख्य मुख्य प्रत्यय हैं उनके विषय में हमने इस वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आप शब्द को देखकर प्रत्यय को पहचान पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिल सके और जो प्रत्यय को मुश्किल मानते हैं उन्हें कुछ आसानी हो सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।